हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 के समाजशास्त्र के सैंपल पेपर का सेट 2 दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सके। क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप समाजशास्त्र के सैंपल पेपर के सेट 1 में भी और सेट 2 में भी जो मैं क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अभी तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुए हैं तो इन दोनों ही सेट्स को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल वाले ये सैंपल पेपर ही आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं, सेम टू सेम आपके यही पेपर आते हैं। इसलिए आप इन सैंपल पेपर्स को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर से देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दोनों सेट्स मिल जाएंगे और इस प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा। तो इस प्ले लिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में ये जो हमारे क्लास 12th वालों का समाजशास्त्र के सैंपल पेपर का सेट 2 है, इसका हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और हर सेक्शन को यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे आपकी तैयारी 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं समाजशास्त्र के सैंपल पेपर के सेट 2 को। और यहाँ पर मैं आपको इस सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में आने हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। यहाँ से आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट कर लेना और इस सैंपल पेपर में यहाँ पर जो मैं बहुविकल्प के क्वेश्चंस भी दे रखे होंगे उनका सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको हाथों हाथ समझा दूंगा, उस सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। और इस बात का आप ध्यान रखना कि आपके पेपर पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो किसी भी प्रकार की किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। सेम जो आपका पिछले साल पेपर का पैटर्न था वही आपका इस साल भी रहने वाला है। सैंपल पेपर के सेट 1 में मैंने आपको समझा दिया था पेपर का पैटर्न। अगर आप पेपर के पैटर्न को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, आराम से आपके समझ में पेपर का पैटर्न आ जाएगा। अब हम देखते हैं सैंपल पेपर को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे क्लास 12th वालों का समाजशास्त्र के सैंपल पेपर का सेट 2 है और ये हमारा होता है टोटल 80 नंबर का और इसमें हमारे टोटल होता है 29 क्वेश्चन और जो आपका पेपर का पैटर्न होता है वो इन पॉइंटों में भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप देखते हैं इसके बहुविकल्प के क्वेश्चंस को, जो कि हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे 10 बहुविकल्प के क्वेश्चन पूछ चुके होंगे, इसमें से हमारे 2 क्वेश्चंस हकीकतन और कारणवाद के। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर किस कारण ऋणात्मक रही, वो मैं यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन में यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहला ये जो मैं ऑप्शन दे रखा है अकाल के कारण और दूसरा ये जो मैं ऑप्शन दे रखा है महामारी के कारण। ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही होंगे, कोई से भी विकल्प आप लिख करके आ सकते हैं, वो आपका सही होगा। अब यहाँ से आप हाथों हाथ इनके आंसर को नोट भी करते रहना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, वो मैं यहाँ पे बताना है। तो इसके सेकंड वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है जन्म आधारित वर्गीकरण, ये ऑप्शन हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन से परिवार के विघटन का मुख्य कारण है, वो मैं यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन में यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसके तीसरे वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है सामाजिक परंपराओं का पालन, ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्न में से कौन सी प्रजाति नहीं है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो आगे मैं आपको 4 ऑप्शन दिखा देता हूँ पहले। तो इसके पहले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है शहरीकरण और आधुनिकीकरण, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति नहीं है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो पहले हम यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। 2 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, 2 ऑप्शन में आपको आगे दिखा देता हूँ जो कि हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है कला विज्ञान तकनीक दर्शन आदि में होने वाले परिवर्तनों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वो मैं यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक परिवर्तन, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लें। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है संविदा खेती प्रारंभ हुई, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके सेकंड वाला ऑप्शन में जो हमें दे रखा है भूमंडलीकरण की नीति के परिणाम स्वरूप संविदा खेती प्रारंभ हुई थी। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है इंडियाज विलेजेस पुस्तक के लेखक कौन थे, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके तीसरे वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है एस सी दुबे, ये हमारे इंडियंस विलेज पुस्तक के लेखक थे, तो ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है रोजगार के संदर्भ में औपचारिक क्षेत्रों को अनौपचारिक क्षेत्रों से क्या अलग करता है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके पहले वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है नियमित वेतन और कानूनी संरक्षण, तो इसका पहला वाला ऑप्शन हमारे इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम आगे।
अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस को। तो ये हमारा इसका पहला अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमें बताना है कि कौन सा हमारा सही है और कौन सा हमारा गलत है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको डायरेक्ट इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे इस पेपर के, इस सैंपल पेपर के सोल्यूशन के लिए, तो सोल्यूशन वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर समझा दूंगा। तो यहाँ पर जो मैं अभिकथन और कारण दे रखा है, ये दोनों हमारे सही है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इसलिए जो पहला वाला ऑप्शन होगा ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो मैं इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है उसके लिए भी पहला वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी हमारा अभिकथन और कारण सही होगा, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो वही मैं आपको दूसरा वाला क्वेश्चन दिखा देता हूं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हमारा पहला वाला पॉइंट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम निश्चित वाले क्वेश्चन को, जो कि होते हैं हमारे 1 नंबर वाले, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा, चौथा और पांचवा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे एक नंबर के हैं। अब इन क्वेश्चंस में ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो कि हमारे 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप उन क्वेश्चंस को नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछ रखा है भारतीय समाजशास्त्र में प्रबल जाति संकल्पना किसने दी, और साथ में किस विद्वान ने जाति को राजनीति का कैंसर कहा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। दोनों ही क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 1 नंबर में लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 17 तक ये होने वाले हमारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस। तो इनमें भी जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, उन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लें। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और लगभग ये आपका 2026 में आने के इसके सबसे ज्यादा चांसेस है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। और मेरे हिसाब से आपको पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है परिवार को नागरिकता का प्रशिक्षण, परिवार को नागरिकता का प्रशिक्षण स्थल क्यों माना जाता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को 2 नंबर के लिए जरूर तैयार कर लें। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे 2-2 नंबर वाले हैं। इन क्वेश्चंस में जो हमारे इंपॉर्टेंट है उनको आप यहाँ से नोट कर लेना। एक तो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भारत में लैंगिक भेदभाव के क्या कारण थे। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के हाई चांसेस है कि आपको प्री बोर्ड में मिल जाएगा और बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है उपनिवेश काल वाला, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है ये हमारा 2 नंबर में लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ से हमारे अब क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 25 तक ये होने वाले हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो इनमें जो हमारे इंपॉर्टेंट होंगे उनको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में भूमि सुधार फसल क्यों हुई जबकि अन्य क्षेत्रों में असफल रहे, ये बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, औद्योगिकरण किस प्रकार समानता एवं असमानता लाता है, वो मैं यहाँ पर बताना है। दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है 3 नंबर में, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये हमारा पारिवारिक संरचना वाला अभी ऊपर भी आया था शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, आपको जरूर मिलने वाला है इस साल ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। दोनों ही क्वेश्चंस में ये जो हमारा जनसंख्या वृद्धि क्यों एक समस्या है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और क्वेश्चन नंबर 23 के आठवां में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। तो इन क्वेश्चंस में जो हमारे इंपॉर्टेंट है उनको आप यहाँ से नोट कर लें। एक तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 के अथवा वाला क्वेश्चन है आधुनिकरण वाला, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, विभिन्नताओं में एकता को भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्यों माना गया, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो उसमें भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24 के अथवा में भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 28 तक ये होने वाले हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 होगा वो भी हमारा 5 नंबर वाले क्वेश्चन होने वाला है। उसमें हमारा एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन पूछ रखा होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें हमसे यहाँ पर रोजगार वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर ले। याला जो वैश्वीकरण वाला है इसको भी आप एक बार जरूर देख लेना। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही क्वेश्चंस में हमें यहाँ पर चॉइस दे रखी है। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर वाले, उसमें आपको अच्छी खासी चॉइस मिलने वाली है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लेना। इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस आप लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें। अब इन चारों क्वेश्चन में से कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है हरित क्रांति वाला, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और साथ में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 के अथवा वाला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में पर्यावरण आंदोलन का महत्व क्या है। दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड है, दोनों ही क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन के हाई चांसेस है ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में मिल जाएंगे, और साथ में प्री बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाएंगे, तो तैयार जरूर कर लेना इन क्वेश्चंस को। अब देखते हैं हम इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन को।
जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 जो कि होने वाला है हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दे रखा है और इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे जिनके आंसर हमें इसी पैराग्राफ को पढ़कर बताने होंगे और बहुत आसान क्वेश्चन होगा। आराम से आपके 5 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। बस यहाँ पर आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना और उस पैराग्राफ से पूछे गए क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ लेना कि यहाँ पर हमसे क्या पूछ रखा है। आराम से आप इन क्वेश्चंस के आंसर को पैराग्राफ में से ढूंढ लेंगे। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका पैराग्राफ होगा ये आपका किसी भी चैप्टर से आ सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होगा कि एक ही चैप्टर से आपका रिपीट हो, तो किसी भी चैप्टर से आ सकता है, तो सभी चैप्टर्स को आप जरूर पढ़ लेना। अब मैं आपको इस पैराग्राफ से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नंबर का और एक 2 नंबर का है। एक क्वेश्चन हमसे और पूछ रखा है, वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है। टोटल क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 5 नंबर का। तो जो स्टूडेंट समाजशास्त्र में हाई स्कोर करना चाहते हैं तो इस तरीके के छोटे-छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सही कर आने पड़ेंगे, तभी आप समाजशास्त्र में हाई स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इन छोटे-छोटे क्वेश्चंस को गलत कर आ जाओगे तो हाई स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इन छोटी-छोटी बातों को आप जरूर ध्यान रखना, आराम से आप हाई स्कोर कर पाओगे। तो ये जो मैं समाजशास्त्र के सैंपल पेपर का सेट 2 दे रखा था, इसमें जो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। और जिन स्टूडेंट्स को पैटर्न भी नहीं पता था, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में पैटर्न भी आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो में आप कमेंट कर पूछ लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैंपल पेपर चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर सैंपल पेपर्स सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।